हेलो दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में आपको Oppo F17 स्मार्टफोन मिल जाएगा 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Redmi का Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 14,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पे जानना चाहते हैं कि Oppo F17 एंड Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है अपनी कीमत के हिसाब से, और तो साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, तो जितने भी डाउट्स है, जितने भी कन्फ्यूजन है, वो सारे के सारे मैं क्लियर करूँगा आज की इस वीडियो में। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा फुल कंपेरिजन Oppo F17 एंड Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोग अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे आपको Oppo F17 की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए Redmi Note 9 Pro के साथ। सो आइए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको Oppo के F17 में मिलेगा एक 6.44 इंचेस का डिस्प्ले फुल HD प्लस OLED पैनल के साथ में। यहाँ पे जो आपको नॉच है वो मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉट डिजाइन के साथ में, और यहाँ पे आपको 90.7% की मिलेगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो मिलेगी 600 निट्स के साथ में। अगर कंपेयर किया जाए इसे Redmi के Note 9 Pro से, तो यहाँ जो डिस्प्ले है वो मिलेगी आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन जो रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मली देखने को मिलेगी, जैसे कि एज यूजुअल आपको Oppo के F17 में देखने को मिली है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो आपको सेंट्रल पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएगा आपके स्मार्टफोन के सामने की तरफ में। और यहाँ पे जो है पूरा स्मार्टफोन जो प्रोटेक्टेड है वो है Corning के Gorilla Glass 5 के साथ में। तो देखा जाए तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है मेन चीज़, वो किसी भी स्मार्टफोन में मैटर यही करती है कि जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो। और क्वालिटी के मामले में जो अच्छा है वो है Oppo का F17, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD प्लस OLED पैनल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro में मिलता है आपको फुल HD प्लस IPS पैनल। सो इस वजह से जो है डिस्प्ले के मामले में जो विनर है वो है आपका Oppo का F17। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, यानी पीछे की तरफ मिलेंगे आपको 4 कैमरास, जो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। अगर इसे कंपेयर किया जाए Redmi के Note 9 Pro के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, लेकिन ये आता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो देखा जाए तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन में तो आपको क्वाड कैमरा मिलते हैं, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में आपको 4 कैमरास तो मिलते हैं, लेकिन जो बेहतर कैमरा है वो मिलता है आपको Redmi के Note 9 Pro में, क्योंकि यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जबकि आपको Oppo के F17 में मिलता है 16 मेगापिक्सल का। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से जो है रियर कैमरा के मामले में विनर है आपका Redmi का Note 9 Pro। अगर बात किया जाए यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप एक वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट में। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 9 Pro से, तो यहाँ जो आपको सेल्फी कैमरा है वो सेम एज यूजुअल 16 मेगापिक्सल की ही देखने को मिलने वाली है सेंट्रल डॉट नॉच कटआउट में। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो कैमरा कंपैरिजन है, अगर बात करता हूँ रियर कैमरा की, तो उसमें आगे रहे Redmi का Note 9 Pro Oppo के F17 से। और सेल्फी कैमरा तो खैर दोनों स्मार्टफोन में इक्वल ही है। सो इस वजह से जो है ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में विनर है आपका Redmi का Note 9 Pro स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, तो Oppo के F17 में जो बैटरी कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 4015 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 30 वाट का, वो 4.0 फास्ट चार्जर के साथ में। और जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C की। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5020 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 18 वाट का, और यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C की। तो कनेक्टिविटी तो खैर दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है। चार्जिंग अडेप्टर जो है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा Oppo के F17 में, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। लेकिन बात करते हैं अगर बैटरी की कैपेसिटी की, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन जो है ज़्यादा लंबे समय तक चले वो सबसे ज़्यादा एक नॉर्मल यूजर्स के लिए है, वो ज़्यादा एक नॉर्मल यूज़र के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। और इस मामले में जो है Redmi का Note 9 Pro आगे है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5020 यानी कि लगभग 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। तो आपका स्मार्टफोन जो है Redmi का Note 9 Pro जो है ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। सो ओवरऑल बैटरी कंपेरिजन के मामले में विनर है आपका Redmi का Note 9 Pro स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 662 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, एक 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। ये बना हुआ है 11 nm की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, एंड Adreno 610 की आपको मिल जाएगी GPU। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 9 Pro के प्रोसेसर से, तो यहाँ जो प्रोसेसर है वो मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 720G का। ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन ये आता है 8 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की आपको मिल जाएगी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, और यहाँ पे आपको मिलेगी Adreno 618 की GPU। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी Redmi के Note 9 Pro में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सबसे पहली बात जो बेटर CPU है, यानी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, उस मामले में Redmi Note 9 Pro आगे है। दूसरी बात है GPU, गेमिंग के लिए आप किसी भी स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो यहाँ पे Redmi का Note 9 Pro बेस्ट होने वाला है। बात करते हैं और भी, जैसे रैम फ्रीक्वेंसी स्पीड, LTE मॉडेम कनेक्टिविटी, डाउनलोडिंग स्पीड एंड डिस्प्ले की जो सपोर्टेड क्वालिटी, और सारे ही मामलों में जो है Redmi का Note 9 Pro जो है आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा यहाँ पर Oppo के F17 के प्रोसेसर के मुकाबले। सो ओवरऑल प्रोसेसर के मामले में जो विनर है वो है Redmi
का Note 9 Pro। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो यहाँ पे ओप्पो के F17 में मिलेगा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD+ OLED पैनल मिलता है, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले के पार्ट में बता दिया। और जो यहाँ पे कार्ड स्लॉट है वो मिलेगा डेडिकेटेड, यानी कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 9 Pro से, तो यहाँ जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा साइड माउंटेड, यानी कि आपके पावर बटन के साथ इंगेज। और यहाँ पे जो आपको कार्ड स्लॉट का ऑप्शन है वो मिलेगा डेडिकेटेड, यानी कि आप पे भी आपको मिलेगा ट्रिपल कार्ड स्लॉट, तो यहाँ पे भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड स्लॉट जो है दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको ओप्पो के F17 में जो बिल्ड क्वालिटी है वो बनी हुई मिलेगी लेदर बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। और यहाँ जो आपको ये जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी स्लिम देखने को मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। और अगर मैं बात करता हूँ जो साइडेड के जो एरियाज़ है जहाँ पे आपको कर्व फिनिशिंग मिल जाएगी, और जो बाकी के यहाँ पे आपकी जो पावर लॉक अनलॉक बटन होता है, वॉल्यूम लॉकर, जो साइडेड एरिया है वो आपको एक बॉक्सी यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी वाली फील आएगी। और यहाँ पे आपको ये 3 कलर के साथ में अवेलेबल मिलेगा, जो है नेवी ब्लू, डायनेमिक ऑरेंज एंड क्लासिक सिल्वर के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 9 Pro से, तो यहाँ जो सबसे पहली बात जो बिल्ड क्वालिटी है वो बनी हुई मिलेगी ग्लॉसी यानी कि ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में। यहाँ पे जो आपको ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलेगी, यानी कि आपके स्मार्टफोन में ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन तो ऑब्वियसली है, और उसको जो प्रोटेक्ट करने वाला जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलेगा कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 के साथ में। और यहाँ पे आपको अगर बात करता हूँ डिज़ाइन की, तो ये काफ़ी अच्छा ऑरा ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में आता है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इसकी खास बात है, क्योंकि अगर आप किसी रिफ्लेक्टेड एरिया पे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट टेक्सचर देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली जो ब्लू कलर है उसमें। तो यहाँ पे आपको ये 3 कलर के साथ में अवेलेबल मिलेगा, जो है व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू के साथ में। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको ओप्पो के F17 में जो है 2 वेरिएंट्स जो मिल जाएंगे, वो मिलेगा 6GB रैम 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में 18,000 रुपये की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट के साथ में 20,000 रुपये की कीमत में। अगर इसे कंपेयर किया जाए Redmi के Note 9 Pro के प्राइसिंग से, तो यहाँ पर भी आपको 2 वेरिएंट्स ही मिलेंगे, जो मिलेगा 4GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में 14,000 रुपये की कीमत में, और 6GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा आपको 17,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर तो मैंने दे दिया है इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइसिंग ही नहीं, और भी सारे मैंने कंपोनेंट्स का कर लिया है कवर। और यहाँ पे मैंने दे दिया है फुल कंपैरिजन Redmi के Note 9 Pro एंड Oppo F17 स्मार्टफोन के बीच में। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है शुरुआत से लेकर अभी तक में, वो सब चीज़ें आपको समझ में आई हो। मैंने अपनी तरफ से जो है पूरा 100% देने की कोशिश की है कि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहा हो। अब चलते हैं हम लोग कंक्लूजन के पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा फाइनली कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। एंड आप जो प्राइसिंग जो लगाने वाले हो, जो आप प्राइस इन्वेस्ट करने वाले हो स्मार्टफोन को लेने के लिए, उसके हिसाब से जो है कौन सा स्मार्टफोन ऐसा है जो आपको बेटर स्पेसिफिकेशन देगा अपनी प्राइसिंग के हिसाब से। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में। एंड सबसे पहले हम लोग वेरिएंट्स को इक्वल करेंगे, जिससे हमें कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो प्राइसिंग को इक्वल करेंगे, फटाफट से दोबारा एक बार क्विक कंपैरिजन करेंगे, जिससे हमें सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाए, सारी चीज़ें दोबारा से याद आ जाए, और फाइनली हम लोग अपना जो है एक बेटर अल्टीमेट विनर वाला स्मार्टफोन छांट पाए। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे 6GB रैम 128GB के बेस वेरिएंट जो है ओप्पो के F17 का, उसी से करेंगे Redmi के Note 9 Pro Max, Redmi के Note 9 Pro को, क्योंकि यहाँ पे आपको 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिल जाता है। ओप्पो के F17 में जो 6GB रैम 128GB का वेरिएंट है वो है 18,000 की कीमत में, और जो Redmi के Note 9 Pro में जो वेरिएंट है वही सेम वेरिएंट आपको मिलेगा 17,000 रुपये की कीमत में। मतलब 1,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे ओप्पो के F17 के 6GB रैम 128GB के वेरिएंट को परचेज करने के लिए। फटाफट से देखते हैं क्या है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन। बात करते हैं बैटरी के मामले में, विनर है Redmi का Note 9 Pro। बात करते हैं अगर बिल्ड क्वालिटी के मामले में, विनर है Redmi का Note 9 Pro। बात करते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, विनर है Redmi का Note 9 Pro। बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में, विनर है ओप्पो का F17। बात करते हैं अगर कैमरा के मामले में, तो विनर है Redmi का Note 9 Pro। तो यहाँ पे मैंने 5 चीज़ों को कवर कर लिया है। और अगर बात करते हैं सिक्योरिटी एंड स्लॉट, तो बाकी सेम ही है। बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बजट रेंज 14,000 के बीच में 14, 15, 16, 17 कितना भी हो, 14,000 से अगर शुरू है, तो आपके लिए सबसे पहली बात Redmi का Note 9 Pro अच्छा है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हो जो आप 6GB रैम 128GB के वेरिएंट के लिए लेना चाहते हो, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, सबसे पहली बात एक ऑफिशियल वर्क के लिए स्मार्टफोन को लेना चाहते हो डेली यूसेज के बेसिस पे, अगर आप एक गेमर्स भी हो, तब भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा Redmi का Note 9 Pro, क्योंकि ये आपको 17,000 की कीमत में मिल जाएगा, 1,000 कम में। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एक डिस्प्ले को छोड़कर बाकी जो सारी चीज़ें जो हैं ओप्पो के F17 से कहीं ज़्यादा हद तक जो है अच्छी देखने को मिल जाती है इसी से कम प्राइस रेंज में। तो यहाँ पर बात कर लो परफॉर्मेंस की, चाहे बात कर लो बैटरी की, चाहे बात कर लो कैमरा की, चाहे बात कर लो डिस्प्ले की, नहीं चाहे बात कर लो बैटरी की, बिल्ड क्वालिटी की, और सारी चीज़ों की, तो ओवरऑल अच्छा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो भी ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं आप OLED डिस्प्ले से IPS पैनल को कंपेयर करते हो तो बस क्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वरना अगर देखा जाए तो डिस्प्ले भी Redmi के Note 9 Pro का अच्छा है। तो 17 and 14,000 के अराउंड
में, मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग जाओ रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसेंट एंड बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। ओप्पो का S17 भी अच्छा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अपनी कीमत के हिसाब से अच्छा नहीं लगा। 18,000 की कीमत है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये ओवर प्राइस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर मिलता है, और सही मायने में जो ये प्रोसेसर है 11,000 जैसे स्मार्टफोन में भी देखने को मिल चुका है आपको। और सही मायने में देखा है तो 8,500 रुपये अब जो Realme Narzo 20A आया है यार, उसमें भी देखने को मिलता है 8,500 रुपये की कीमत में देखने को मिलता है, और कहाँ 18,000, बहुत बड़ा वाला फर्क है गाइस। सो यहाँ पे जो है मेरी जो फर्स्ट एंड लास्ट रिकमेंडेशन है वो है रेडमी के नोट 9 प्रो के लिए, आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपका कोई भी मन में सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट में लिखकर पूछना। अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अभी तक में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरे से कोई भी इंस्टेंटली सवाल का जवाब चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज दे सकते हो, वहाँ पे मैं आपको फटाफट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।